नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे अब चलेगी सेवाशाही। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सक्रिय किया जा रहा है। सत्ता और संगठन के तमाम बड़े नेता इन बैठकों के साक्षी बन रहे हैं। मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर तक संगठन को कैसे मजबूत किया जा सके, इसके टिप्स दिए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एमपी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी का एक ट्वीट सुर्खियों में है। देखिए, भाजपा प्रदेश प्रभारी हैं पी मुरलीधर राव हैं, उन्होंने लिखा है कि न राजशाही न परिक्रमाशाही, अब चलेगी सेवाशाही। अब इस ट्वीट के बाद प्रदेश भाजपा में हलचल मची हुई है। भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि भाजपा में परिवारवाद नहीं चलता। मोदी जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, कहते हैं कि बीजेपी में ही संभव है कि बूथ अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष बन सकता है और किसान का बेटा सीएम। लेकिन कांग्रेस मुरलीधर राव के इस ट्वीट पर तंज कस रही है। तो क्या माना जाए कि प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का ये संदेश पार्टी नेताओं को नसीहत है, और यदि है तो पार्टी में किन नेताओं के लिए? क्या अभी तक पार्टी में चुनाव के वक्त भाजपा में परिक्रमा और राजशाही हावी है? मुरलीधर राव के इस ट्वीट के आखिर क्या मायने हैं, और इसे एक साफ संदेश के तौर पर देखा जा सकता है। पार्टी में केवल काम करने वाले लोगों की जगह है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव है और बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता अपने पुत्र को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि टिकट को लेकर कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इशारों इशारों में कह दिया कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलेगा। इस पूरी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आधार है संगठन। हम लोग संगठन को महत्व देते हैं। संगठन मजबूत होगा तो सरकार बनने में बहुत आसानी होती है। देखिए, ऐसा है कि ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि परिवारवाद नहीं चलेगा, तो इशारा काफी है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, जो एक थॉट और विचार पर काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि बूथ का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि किसान का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, और किसान का बेटा सामान्य तौर पर एक गरीब का बेटा भी प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है। मुरलीधर राव जी ने जो जुमला फेंका है वह औचित्यहीन है। उनके ट्वीट में प्रदर्शित जुमले ने यह साबित कर दिया है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी में परिक्रमाशाही और राजशाही चल रही थी। सेवाशाही करनी होती तो 17 साल करते, और 2018 में यदि ये सेवाशाही कर रहे होते तो कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में नहीं बनती। तो फरेब उतना कीजिए जितना चल जाए। देखिए, बहुत सारी बातें हैं और इस ट्वीट के भी बहुत सारे मायने हैं। बहरहाल एक चीज़ है कि ये एक नसीहत है, और नसीहत बिल्कुल खुले तौर पर दी गई है। परिवारवाद का जहाँ तक जिक्र आया है तो वो इसलिए भी आया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत स्पष्ट कर चुके थे कि ये तमाम चीज़ें नहीं चलानी हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये कहती आई है कि परिवारवाद का कोई लेना देना है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का कभी भी। तो अब ये जो नसीहत है, इसके क्या मायने हैं, ये किन के लिए है? और वाकई में जो कहा गया है, कांग्रेस कह रही है कि वाकई में अभी तक शायद ये लोग राजशाही और परिक्रमाशाही कर रहे थे। यदि सेवाशाही कर रहे होते तो 2018 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी होती। खैर, अब इस ट्वीट की तो बहुत सारी बातें हैं, इसको विपक्ष तो जिस तरह से लेना है लेगा, लेकिन असल में क्या मायने हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सोचा समझा गया, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गुलरेज जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि निश्चित तौर पर बीजेपी के प्रभारी हैं मुरलीधर राव। उनकी ये नसीहत के क्या मायने, किसके लिए ये नसीहत है, और क्या कहने का आशय? ये अक्रॉस द बोर्ड के लिए नसीहत है बेसिकली, जिसमें हमारे कार्यकर्ता के लिए भी नसीहत है, और जो कांग्रेस में बहुत सारे नए जन आने वाले हैं उनके लिए भी एक नसीहत। आपकी टीवी पर हमेशा कहता आया हूँ, और कांग्रेस के मेरे से बहुत कुछ बातें हुज्जत भी करते हैं इस विषय को। मैं कहता हूँ कि हमारे संपर्क में बहुत सारे कांग्रेसी हैं जो लालायित हो रहे हैं कैसे भी बीजेपी में एंट्री हो जाए। तो उनके लिए भी एक नसीहत है कि भैया यहाँ पर सेवा करोगे तो ही कुछ मिलेगा, अन्यथा यहाँ पर आप अच्छा वाद कर लो, कोई सा भी वाद कर लो, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो बड़ी स्पष्ट रूप से हमारे भी कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि अच्छा वाद
कुछ मिल जाए, उनको तो बताया ही गया है। लेकिन जो नए लोग आने के लिए लालायित हो रहे हैं, जो रोज संपर्क कर रहे हैं, कई दरवाजों को रोज नॉक करते हैं, खटखटाते हैं, हम जैसे लोगों को भी फोन करते हैं कि किसी तरह से वीडी भाई साहब से बात कर लो, किसी तरह से सदन जी से बात कर लो, कहीं कुछ दिलवा दो संगठन में। तो ऐसे लोगों के लिए भी नसीहत है कि यहाँ अगर आओगे तो सेवाशाही के माध्यम से ही कुछ मिलेगा, तो पहले से इस बात को समझ लो। बिल्कुल ठीक है अमित जी, जिस तरीके से ये पूरी बात सामने आ रही है, आपने गुलरेज जी को भी सुन लिया, उनका जवाब भी सुन लिया, और कांग्रेस जहां तक कह रही है कि यदि सेवाशाही की बात अब कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो अभी तक क्या यही सब चल रहा था? क्या मायने? बहुत स्पष्ट अभी वैसे गुलरेज जी ने किया। अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, अमित जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। गुलरेज जी, आप ही के साथ इस चर्चा को कंटिन्यू करूंगी। अच्छा, एक बात और है, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया हमने सुनी है, जो भी नसीहत है या मायने हैं, ऐसी भी खबरें हैं कि बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने पुत्र के लिए, देखिए ये अमूमन होता ही है कि टिकट मांग रहे हैं या चाहते हैं कि उनके परिवार का कोई आए। ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये हो सकता है ऊपरी तौर पर एक निर्णय हो, संगठन का निर्णय हो, लेकिन जो खबरें हैं मैं उसकी बात कर रही हूं। क्या लगता है कि दिया जाएगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा, या फिर इस नसीहत पे ही चलेंगे? गुलरेज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, गुलरेज जी तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अमित जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। ठीक है। अमित जी, क्या कहेंगे? आज जिस तरीके से बीजेपी के प्रभारी हैं मुरलीधर राव, उन्होंने कहा कि अब सिर्फ सेवाशाही चलेगी, ना राजशाही ना परिक्रमाशाही। लेकिन गुलरेज जी अभी अब से कुछ देर पहले जुड़े थे और उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि ये सबके लिए नसीहत है, कार्यकर्ताओं के लिए भी है और कांग्रेस के उन लोगों के लिए भी है जो पार्टी में आने के लिए, बीजेपी में आने के लिए संपर्क में हैं और ललायित भी हैं। ये सब हास्यास्पद बात है। अब इसका जवाब क्या दूं मैं? कौन से नेता लाइन में लगे हैं और क्या है, ये तो मैं नहीं बोल सकता। रही बात, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी ने हमारी बात जो हम कई महीनों से, सालों से कह रहे हैं, उस पर ठप्पा लगा दिया है अपना। और उन्होंने कहा है कि अपना इसमें जो पुरानी परिपाटी चली आ रही है, क्योंकि चौथी बार, 4 बार की सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की है, हम जो आरोप लगाते थे वो आज सिद्ध हो गए। और दूसरी बात, मैं सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा संगठन है जहाँ पे किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है। अरे भैया, हमारी पार्टी तो वो है, और ये देश की पार्टी वो है कि जिसने लाल बहादुर शास्त्री जैसे अच्छे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। अब प्रधानमंत्री जी चाहे कोई भी बात कर ले, वंशवाद की या किसी भी बात की, हम भोपाल की बात करें तो विश्वास सारंग जी क्या है, जो कैलाश विजयवर्गीय जी अभी मीडिया में बयान दे रहे थे, उनके सुपुत्र जो कि बल्लेमार विधायक हैं, बल्लों से सरकारी अधिकारियों की पिटाई करते हैं, क्या वो वंशवाद नहीं है? यदि हम दिल्ली की बात करें तो अनुराग ठाकुर क्या है, क्या ये वंशवाद नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में राजनाथ जी के जो बेटे हैं, विधायक हैं वहाँ पर, क्या वो वंशवाद नहीं है? ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। मीडिया के सामने, जनता के सामने इनका चेहरा कुछ और होता है और इसके उलट इनका चेहरा कुछ और होता है। हालांकि इनका ये व्यक्तिगत विषय है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आज जो प्रदेश भाजपा के प्रभारी हैं, उन्होंने सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, गुलरेज जी, गुलरेज जी अपनी बात रखिएगा। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आपको आ रही है हमारी आवाज? हाँ, बोलिए। क्या कहूँ इनको, ये सभी बातों को तो यदि झुठलाने लग जाएंगे तो कैसे होगा? इनके लगातार नेता छोड़ छोड़कर बीजेपी में एंट्री कर रहे हैं। कोई रिवर्स तो हो नहीं रहा है कि बीजेपी के नेता कांग्रेस में जा रहे हों। और ये एक ट्रेंड जो है ना, ये समूचे अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द नेशन दिखता है। चाहे कोई नेता बीजेपी में जा रहा हो, आम आदमी पार्टी में जा रहा हो या कोई दूसरी पार्टी में जा रहा हो, लेकिन कांग्रेस का नेता ही सबसे ज्यादा छोड़कर दल बदल के जाता है। ये सबको दिख रहा है। तब भी अगर ये कुछ कहते हैं, मेरी बात पे संदेह करते हैं, तो ठीक है, इनको बेस्ट ऑफ लक फॉर कांग्रेस फ्यूचर।
लेकिन जहां तक इन्होंने वंशवाद की बात की, मैं पूछना चाहता हूं कि आज जेपी नड्डा जी के बाद किसका बेटा बनेगा पार्टी का अध्यक्ष? क्या ये बात खुद मोदी जी या अमित शाह जी या नड्डा जी या कोई भी बता सकता है? नहीं बता सकता। इस पार्टी में परिक्रमा करके भी कुछ नहीं मिलता, पराक्रम दिखाना होता है, तभी आपको पद दिखते हैं। इन्होंने राजनाथ जी की बात की। देखिए, पंकज सिंह जी का आप करियर उठाकर देखें, आम कार्यकर्ता से लेकर युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, युवा मोर्चा कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश का कई बार प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश रहने के भी काफी साल के बाद उनको टिकट मिला। उसके बाद दूसरी बार के विधायक अभी तक मिनिस्टर नहीं बने हैं। इसको कहते हैं कि आप अपने बलबूते के ऊपर, ना कि पिता के नाम के ऊपर आगे आएंगे। वो उसका ग्राउंड तो पार्टी सबको देती है कि आप अपने बल पे काम करें, पार्टी में पार्टी की सेवा करें, लोगों की सेवा करें, आप आगे आएंगे। लेकिन अब वंशवाद और परिवारवाद उसको कहते हैं कि पैराशूट लैंडिंग होती है कि साहब संजय गांधी की डेथ हो गई तो राजीव गांधी आ गए, राजीव गांधी की डेथ हो गई तो कुछ समय बाद सोनिया गांधी आ गई, सोनिया गांधी बीमार हो गई तो राहुल बाबा आ गए, राहुल बाबा फेल हो गए तो प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा आ गई, प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा भी फेल होंगी तो रॉबर्ट वाड्रा या उनके बच्चे आ जाएंगे। इसको कहते हैं वंशवाद। ठीक है अमित जी, अमित जी आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। गुलरेज जी, बात सिर्फ इतनी सी हो गई है अब कि ठीक है, जो भी नसीहत थी जिन लोगों के लिए थी, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, लेकिन फिलहाल क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो दिग्गज हैं, उन्होंने कहा है। ऐसी खबरें हैं कि विधानसभा चुनाव जो होगा अब, उसके लिए बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं जो अपने बच्चों के लिए, कोई बेटे के लिए, परिवार के किसी भी सदस्य के लिए टिकट की डिमांड कर रहे हैं। तो क्या ये उन पर एक ब्रेक लगाने जैसा था ये ट्वीट उनका? और आप ये मान के चलिए कि जिसका बच्चा अच्छा काम करता है, पिता का नाम उपयोग नहीं करता, खुद अच्छा काम करता है पार्टी में, समाज उसको पसंद करता है, तो उसके लिए। गुलरेज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू है जिस वजह से प्रॉपर तरीके से चर्चा नहीं हो पा रही है। गुलरेज जी भी डिस्कनेक्ट हुए हैं। अमित जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। प्लीज, बहुत सारी बातें परिवारवाद और वंशवाद की गुलरेज जी ने की थी। मुझे नहीं पता उनकी बात आप सुन पाए या नहीं, क्योंकि आप भी डिस्कनेक्ट हो गए थे, बट यदि सुना हो तो प्लीज उस पर जवाब दीजिएगा। उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। देखिए, मैं उनकी बात नहीं सुन पाया, लेकिन मुझे ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो हर चीज को उनके चश्मे के हिसाब से देखते हैं। बाकी पार्टियों में यदि किसी को मौका मिलता है तो वो वंशवाद कहलाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यदि नेता पुत्रों को मौका मिलता है तो वो बड़े संघर्षमयी हो जाते हैं, बड़े पराक्रमी हो जाते हैं। और रही बात कि जैसे दल बदल की उन्होंने बात करी कांग्रेस की, तो भैया एक दौर ये भी था कि जितने भाजपाई हैं अधिकतर वो कांग्रेस में आते थे, और आज भी चल रहा है। आप उपचुनाव में देखिए कि यदि ये सौदेबाजी की जो सरकार बनी और उसमें कितने लोग जो गए छोड़कर, और उसके बाद कई लोग यहाँ भी आए, कई लोग दूसरी जगह भी गए। तो इस चीज से ये कहना कि कोई एक पार्टी जो है वह अछूती है, ये मेरे हिसाब से मैं गलत मानता हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत ऐसी धारणा है। और रही बात, हम तो ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को खून पसीने से सींचने वाले, चाहे वो जयंत मलैया जी हो, चाहे आपके गौरीशंकर शेजवार जी हो, आज उनकी क्या स्थिति है ये आज हम सबके सामने है। रही बात वंशवाद की, तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि वंशवाद नहीं चलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के ही एक कैबिनेट मंत्री ने अभी से एक हफ्ते पहले कहा था कि वंशवाद क्या है, गृह मंत्री जी के बेटे को टिकट मिलना चाहिए, गोपाल भार्गव जी के बेटे को टिकट मिलना चाहिए। ये सकलेचा जी ने कहा था, ये मैंने नहीं कहा। तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने घर में बैठ के तय कर ले कि कैबिनेट मंत्री सकलेचा जी सही बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री जी सही बोल रहे हैं या इनके प्रदेश अध्यक्ष जी सही बोल रहे हैं। ठीक है गुलरेज जी, देखिए मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है जिसकी वजह से प्रॉपर हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सवाल कई बार ले रही हूँ, बट सवाल भी आप तक नहीं पहुँच रहा है। गुलरेज जी, अमित जी की बात आप तक पहुँची है, प्लीज़। हाँ
थोड़ी बहुत पहुंच रही है, कोई टेक्निकल इशू जरूर है, लेकिन मेरी बात पहले भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। हाँ, तो मेरा इसीलिए। ये कहना है कि पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत है कि जो भी व्यक्ति, वो चाहे किसी का बच्चा हो या किसी का कुछ भी नहीं हो, यदि परिश्रम करता है, पार्टी में अपना परिश्रम से पराक्रम दिखाता है, तो डेफिनेटली उसको टिकट भी मिलेगा, उसको प्रमोशन पार्टी के संगठन में भी मिलेगा। देखिए, कोई ये सोचे कि फला साहब का बेटा है तो उसको मिल जाए, वो नहीं होना है। और परिश्रमी को कुछ मिलना तो कभी भी जो होता है वंशवाद नहीं होता, पराक्रमी को मिलना कभी भी वंशवाद नहीं होता। लेकिन जो पैराशूट से आते हैं उनको कुछ मिल जाए, पट्टावाद को कुछ मिल जाए, तो जरूर उसको वंशवाद की श्रेणी में रखा जाता है। और मत मानने दीजिए ना अमित सावरे जी को, कुछ भी मत मानने दीजिए, जनता मानती है इन चीजों को, और जनता चुनाव में इनको बार बार हरा रही है। इनके नेता इनको छोड़ छोड़ते जा रहे हैं, तब भी यदि ये कहते हैं कि ऑल इज वेल, तो ठीक है ना भैया, मानिए आप ऑल इज वेल। हम भी कहते हैं कि कांग्रेस के साथ ऑल इज वेल। लेकिन एक बात है गुलरेज जी, जो कांग्रेस की तरफ से आई है उनको ये लग रहा है और उनका ये कहना भी है कि यदि सेवाशाही है तो क्या सेवाशाही अब आ रही है, इसके पहले राजशाही और परिक्रमाशाही ही थी, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो 2018 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। देखिए, 2018 एक अलग इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि किसानों को बेवकूफ बनाकर, झूठ बोलकर, उसका भी पर्दाफाश हो गया। उसके बाद जो उपचुनाव हुए, किसानों ने इनको अच्छी तरह से उसका जवाब दिया, इनको हरा दिया, और आज इसकी स्थिति खराब हो गई है। तो 2018 का चुनाव तो इन्होंने धूर्तता से जीता था। और मध्य प्रदेश के लोग सीधे जरूर हैं, लेकिन मूर्ख नहीं है कि आप बार बार उनको धूर्त बना देंगे। और मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये जो ट्वीट है ना, ये मैसेज अपनों के लिए भी है और कांग्रेसियों के लिए भी है कि अपने जो है वो पट्टावाद में नहीं लगे। ये नहीं सोचे कि किसी को हमने अपना नेता बना लिया और तो वो भाई साहब सब कुछ करा देंगे। अंततोगत्वा जो निर्णय होगा संगठनात्मक होगा, और वो एक यूनिफाइड निर्णय होता है, सबके समन्वय से लिया जाता है। और जो बाहर से आने के लिए रोज हम जैसे लोगों से संपर्क करते हैं और हमसे बड़ों से भी संपर्क करते हैं, उनके लिए भी संदेश है कि ठीक है भैया, दरवाजे सबके लिए खुले, लेकिन ये मत सोचना कि किसी बड़े नेता को पकड़ लोगे तो आगे बढ़ जाओगे, मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस की क्या है अमित जी स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये तो चलिए बीजेपी के दिग्गज हैं, उनकी एक ट्वीट आया, उस पर बहुत सारी बातें आई हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस को तो हमेशा से ही कहा जाता है परिवारवाद है, और अभी भी देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नेतृत्व में नहीं है। अमित जी तक शायद फिर मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। क्या लगता है गुलरेज जी, हालांकि इसका जवाब अमित जी को ही देना था पर फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं वो, क्या लगता है कि क्या एक बड़े बदलाव की जरूरत कांग्रेस को है? एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में तो मैं ये बात कह सकता हूँ, भाजपा नेता के रूप में नहीं कहूंगा क्योंकि उनका आंतरिक विषय है, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मुझसे आप पूछेंगे तो डेफिनेटली कांग्रेस को बहुत कुछ बदलने की नहीं, सब कुछ बदलने की जरूरत है। मतलब जिसको कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है कि फायर द गन एंड क्लीन द बैरल, उसकी आवश्यकता है जब तक ये बिल्कुल। गुलरेज जी भी शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं, उनकी बात भी अधूरी रह गई है। क्या अमित जी जुड़े हमारे साथ? देखिए, तो अब चलेगी सेवाशाही, ये बात जो प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं मुरलीधर राव, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है। ये नसीहत तमाम लोगों के लिए है और आगे क्या करना है ये अब उनके अंदरूनी रूप से मुझे लगता है संगठन में मैसेज चला गया है, ये उनको देखना है। कांग्रेस के लिए एक बात जो कही जा रही है कि बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। अमित जी, क्या लगता है कि इनको तो नसीहत मिल गई है, लेकिन कांग्रेस की यदि मैं बात करूं तो कांग्रेस को कितनी ज्यादा सेवाशाही की जरूरत है या कितने बड़े बदलाव की जरूरत नेतृत्व में है? पार्टी इस देश की 130 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, पर हमारे पास एक गौरवमयी इतिहास है। चाहे जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें, इंदिरा जी की बात करें, राजीव जी की बात करें, मनमोहन सिंह जी की बात करें, हमारा एक लंबा इतिहास है। तो वो जो हमको इतिहास से हमको सीखने को मिला है, वही हमारे सारे कार्यकर्ता और हमारे नेता उसका पालन करते हैं। और उन्होंने, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का, हर पार्टी का अपना एक अलग रणनीति होती है चुनावों की, सारी चीजों की, और हमारा तो ये स्पष्ट है कि हमारे जो असंख्य कार्यकर्ता हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा है,
इस देश की असंख्य जनता के साथ कांग्रेसी हमारे जो क्रांतिकारी थे, नेता थे, उन्होंने इस देश की जनता के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से इस देश को आज़ादी दिलवाई। तो ऐसे बहुत सारे योगदान है जिससे हम सभी लोग सीखते हैं। और सेवा भाव की बात तो हमारे एक एक कार्यकर्ता में जो है वो सेवा भाव है। और मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में हमारे सारे नेता कार्यकर्ता जो हैं वो एकजुट होकर 2023 में काम करेंगे। और रही बात, काम ही नहीं करेंगे बल्कि जीतेंगे भी। और एक और जैसी बात सामने आई कि 2018 में जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर साहब ने कहा कि किसानों को बेवकूफ बना के, भाई किसान अब बेवकूफ नहीं बनता है, ना ही दलित बेवकूफ बनता है, सभी लोग समझदार हैं। और इनके कृषि मंत्री ने विधानसभा में स्वीकार करा है कि 26 लाख किसानों का कर्जा माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने माफ किया था। तो अब कम से कम ये बोलना बंद किया जाए, मेरा डॉक्टर साहब से निवेदन है। और दूसरी बात, ये हमारी 15 महीने का कमलनाथ जी का कार्यकाल मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। आज आप देखिए बिजली की कितनी कमी जा रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और इनके ऊर्जा मंत्री जो हैं वो नदी नाले साफ कर रहे हैं। तो चारों तरफ अंधकार मचा हुआ है मध्य प्रदेश में, गुटबाजी हावी है और सब अपना अपना राग जो है अलाप रहे हैं। हमारे यहाँ यदि अरुण यादव जी सोनिया जी से मिल लेते हैं तो वो गुटबाजी दिखती है भाजपा नेताओं को। वहीं गृह मंत्री जी जो है अकेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से मिल लेते हैं, वो गुटबाजी नहीं होती है। तो ये अपनी अपनी विचारधारा है, अपना अपना सोच है, हमें इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, गुलरेज जी क्या सुन पा रहे हैं आप? नहीं, डिस्टर्बेंस तो लाइन में बहुत ज्यादा है, लेकिन आप पूछिए। ठीक है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा क्योंकि समय भी हो गया है। और एक बात अमित जी ने अभी जो अंत में बोली उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगी कि यदि अरुण यादव जी सोनिया जी से मिलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को गुटबाजी दिखती है, लेकिन गृह मंत्री यदि नड्डा जी से मिल लेते हैं तो गुटबाजी नहीं होती। देखिए, दोनों में बहुत फर्क है, नड्डा जी में और सोनिया जी में। एक नड्डा जी मतलब एक सामान्य व्यक्ति से मिलने की बात है और सोनिया गांधी से मिलने के लिए लोगों को सालों तक प्रतीक्षा करनी होती है। नड्डा जी से मेरे जैसा आम कार्यकर्ता भी जब चाहे तब, अगर वो ऑफिस में उपलब्ध है तो वो मिल सकता है जाकर, उसको कोई ऐसे स्पेशल एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो यदि गृह मंत्री जी नड्डा जी से मिलते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात के रूप में नहीं देखा जाएगा। हर भाजपा का कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से आम रूप में मिलता है, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलना आम नहीं, खास के लिए भी इतना आसान नहीं होता। उसके लिए कई दिनों तक वेट करना पड़ता है। मैंने मणिशंकर अय्यर का इंटरव्यू सुना था, इसलिए नाम कोट करके बोल रहा हूँ ताकि कांग्रेस उसका भाग नहीं सके। उन्होंने कहा था पिछले 10-12 साल से वो नहीं मिली है, इसे ही कुछ समय लंबा बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसे वो बुलाएंगे हम मिलने जाएंगे। ठीक है, चलिए, राजनीति है, राजनीति की बहुत सारी बातें होती हैं। फिलहाल तो इलेक्शन नजदीक है, अब कौन बाजी मारेगा ये सब जनता के हाथों में है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की भी सीमा है। अब चलेगी सेवाशाही, अच्छी बात है, दोनों के लिए अच्छी बात है, सेवाशाही होना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया जो कांग्रेस ने भी उठाया और सुनने में भी लगा कि क्या अभी तक फिर ये नहीं हो रहा था तो फिर जनता क्या सोच के जिता रही थी या क्या वोट कर रही थी और आगे क्या करेगी? ये बहुत सारे सवाल हैं, जनता जनार्दन पर निर्भर करता है, देखेंगे क्या होता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।